हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा है द मास ऑफ Mg3N2 प्रोड्यूस्ड एज पर द रिएक्शन Mg plus NH3 gives you Mg3N2 plus H2 if 48 gram of Mg metal is reacted with 34 gram NH3 gas is 200 by 3 gram। ठीक है, सो ये पूरी रिएक्शन दी है। ठीक है, इस रिएक्शन में आप इसको बैलेंस कर लो। पहले तो इसको अगर मैं बैलेंस करूंगी तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बैलेंस्ड है। सो इस बैलेंस रिएक्शन से ये कह रहे हैं कि जो मास ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम नाइट्राइड का, वो 200/3 ग्राम बनेगा। कब? अगर मैंने 48 ग्राम मेटल ले लिया और 34 ग्राम आपने NH3 ले लिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन को समझने के लिए पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही गवर्न करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको क्यू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो क्यू वैल्यू इज व्हाट? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। और नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो? वेट अपॉन मोलर वेट, राइट। सो क्यू वैल्यू मैं पहले mg के लिए निकालूंगी। तो mg का वेट कितना गिवन है? 48। इसका मोलर मास कितना होता है? 24। और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3 है। सो ये सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2। सो ये आ जाएगा 2/3 इज 0.66। 0.66। क्यू वैल्यू फॉर NH3 निकाल लेते हैं। सो वेट कितना गिवन है NH3 का? 34 ग्राम। NH3 का जो मोलर मास होता है वो 17 होता है और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है? 2 है। सो 17 2 जा 34, 2 से 2 गया तो ये आया 1। तो ये हमें पता चल गया कि mg की वैल्यू, जो रेशो है ये छोटा है। ठीक है, ये जो क्यू वैल्यू वो छोटी है। तो यानी कि mg क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। mg इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, सो mg डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। सो अगर mg और Mg3N2 के बीच में मोलर रेशो देखो, ये मोलर रेशो देखो तो वो क्या है? 3:1 का मोलर रेशो है। ठीक है, और आपका कितना मैग्नीशियम के मोल दिए? 48 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट है? 2 मोल्स प्रेजेंट है ना। सो अगर mg के मैंने 2 मोल्स ले लिए तो Mg3N2 के कितने बन जाएंगे? x मोल्स बनेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2/3। बट हमें मास बताना है, हमें मास बताना है। तो ये क्या निकल के आया है? मोल्स निकल के आए हैं किसके? Mg3N2 के। तो Mg3 को मास कितना हो जाएगा? सो मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2/3। मोलर वेट कितना हो जाएगा? मोलर वेट होगा, देखो, 3 आपको क्या दिया? मैग्नीशियम। 3 मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम का 24 ग्राम पर मोल वेट होता है और 2 नाइट्रोजन दिए हैं। दो, एक नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम पर मोल। तो इसको सॉल्व करके आएगा 100। तो इसका मोलर वेट कितना होता है? 100। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 200/3 ग्राम। तो बिल्कुल सही है कि ये अगर आपने क्वांटिटी इस्तेमाल करी तो आपका इतना ग्राम आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट 2 में लिखा है एज पर द गिवन डाटा N2 इज द लिमिटिंग। नहीं, N2 लिमिटिंग रीजन नहीं है। N2 तो है ही नहीं इसके अंदर। आप N2 देख रहे हो तो N2 रिएक्ट ही नहीं कर रहा, आप इसके अंदर NH3 रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर N2 है ही नहीं। ये तो जस्ट एक कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया है कि N2 को इन्होंने लिमिटिंग रिएजेंट बता दिया है यहाँ पर। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे तो रिएक्ट NH3 कर रहा है, N2 कहाँ से आ गया? ठीक है, सो फॉल्स स्टेटमेंट। सो अकॉर्डिंगली आपका सी ऑप्शन, नहीं सी ऑप्शन नहीं, पहला ट्रू है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।